हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोग्राफ ओवरलैप। ये फोटोग्राफ ओवरलैप क्या होता है और हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ, एरियल सर्वे में वर्टिकल फोटोग्राफ्स में हमें दो फोटोग्राफ के बीच में एक प्रॉपर टाइम इंटरवल रखना होता है ताकि हमें डिजायरेबल ओवरलैप मिल पाए। ये डिजायरेबल ओवरलैप होता क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओवरलैप बेसिकली किन्हीं भी दो फोटोग्राफ के बीच का कॉमन एरिया होता है। किन्हीं भी दो फोटोग्राफ के बीच का जो कॉमन एरिया होगा, इसी को हम लोग ओवरलैप कहते हैं। नाउ, ये जो ओवरलैप होता है ये दो डायरेक्शन में लिया जाता है। एक तो होता है अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट और दूसरा होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो ओवरलैप जो कि फ्लाइट के डायरेक्शन के अलोंग लिया जा रहा है, इस ओवरलैप को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप। लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप। लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप क्या हुआ? वो ओवरलैप जो कि दो फोटोग्राफ्स के बीच में लिया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग टू द फ्लाइट। क्लियर है ना? और इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो फोटोग्राफ के बीच में जो ओवरलैप लिया जाता है उसे कहा जाता है लैटरल लैप। इसे लैटरल लैप कहा जाता है ना। इन जनरल जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप होता है ये 60% ऑफ फोटोग्राफ लेंथ होता है। जो फोटोग्राफ की जो लेंथ होगी उसका 60% जो एरिया होगा किन्हीं दो फोटोग्राफ का, वो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप में कवर होता है। वहीं मैं बात करूं लेटरल लैप की, तो ये 25% से लेकर 35% के बीच में फॉल करता है। 25% से लेकर 35% के बीच में ये निकल के आता है। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो ये निकल के आता है दैट इज 30%। नाउ, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ओवरलैप होता क्या है, किन डायरेक्शंस के अलोंग हम लोग किन्हीं दो फोटोग्राफ के बीच में ओवरलैप लेते हैं। नाउ, अब ये ओवरलैप हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिलीफ की वजह से जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें डिस्टॉर्शंस निकल के आते हैं। इन डिस्टॉर्शंस को ही एलिमिनेट करने के लिए हमें फोटोग्राफ्स में ओवरलैप की रिक्वायरमेंट होती है और इसी के लिए हम लोग किन्हीं दो फोटोग्राफ के बीच में ओवरलैप कराते हैं। जब हमारा फ्लाइट एक सिंगल पाथ में फ्लाई करता है, होता क्या है, कुछ एरिया अनकवर्ड रह जाता है, वो फोटोग्राफ्स में कवर नहीं हो पाता और उन्हीं फोटोग्राफ्स में उस अनकवर्ड एरिया को कवर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है लेटरल लैप की। इसलिए हम लोग लेटरल लैप को लेते हैं किसी फोटोग्राफ में। अब हम लोग जो फोटोग्राफ ओवरलैप है इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं और उसी में मैं इस लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप को और लेटरल लैप को रिप्रेजेंट करता हूँ, शो करता हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने फोटोग्राफ ओवरलैप के बेस पर एक ग्राउंड का कंडीशन शो कर रखा है। एक लेटेस्ट सपोज एक कोई ग्राउंड अपन ने कंसिडर किया और जिसको एरियल फोटोग्राफी की हेल्प से हम लोग कवर कर रहे हैं यानी सर्वे कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो फ्लाइट है उसकी चार पोजीशन मैंने यहाँ पर शो कर रखी है। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4। नाउ, जो फ्लाइट है हमारा वो पोजीशन नंबर 1 से फ्लाई करना स्टार्ट कर रहा है। एक्चुअली वो इसके पहले से फ्लाई करना स्टार्ट कर चुका था, बट हम लोगों ने फ्लाइट नंबर 1 की पोजीशन से हमारी स्टडी में कंसिडर कर रखा है। जब फ्लाइट अपनी पोजीशन नंबर 1 पर है तो इसने क्या किया, एक फोटोग्राफ कैप्चर किया और वो फोटोग्राफ कितने पोर्शन को कवर किया वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ, जो फ्लाइट है ये तो कंटिन्यू फ्लाई हो रहा है, ये अपनी पोजीशन नंबर 1 से लेकर के पोजीशन नंबर 2 पर आता है। यानी कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लाइंग है उसी के अलोंग पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पर आया। जब पोजीशन नंबर ये 2 पर आया, अब ये पोजीशन 1 पर जब था और जब पोजीशन नंबर 2 पर आया
तो ये जो टाइम पीरियड है, ये एक प्रॉपर टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ताकि जो पोजीशन नंबर 1 पर जो फोटोग्राफ लिया गया था इस एयरक्राफ्ट के थ्रू, और जब ये पोजीशन नंबर 2 पर आ गया और जब फोटोग्राफ ली जा रही है तो हमें डिजायरेबल ओवरलैप मिल पाए, ये टाइम पीरियड उसी के करस्पॉन्डिंग होता है। तो जब फ्लाइट हमारी सेकेंड पोजीशन पर है तो हमारे एयरक्राफ्ट ने एक बार फिर से इस ग्राउंड की फोटो को कैप्चर किया। तो यहाँ पर भी एक फोटोग्राफ कैप्चर की गई। नाउ ये सेकेंड फोटोग्राफ जब कैप्चर की गई तो ये कुछ इस तरीके से है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट पोजीशन नंबर 1 पर था और अब पोजीशन नंबर 2 पर है, तो दोनों फोटोग्राफ के बीच में हमको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन यानी कि अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाई, दोनों फोटोग्राफ के बीच में अपन को क्या मिले, एक ओवरलैप मिले, यानी कि अपन को लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप मिले। नाउ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दो केस कंसिडर किए। जो पहला फोटोग्राफ था जो लिया गया, लेट अस सपोज उसका जो लेंथ है, लेट अस सपोज जो एरिया कवर किया वो 1 किलोमीटर का था एक फोटोग्राफ से, और जो नेक्स्ट जो पोजीशन नंबर 2 से जो एयरक्राफ्ट ने जो एरिया कवर किया अगेन वो लेट अस सपोज 1 किलोमीटर का था। इस केस में आप देखेंगे तो जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप निकल के आया वो हमारे कितना है, 0.6 किलोमीटर का। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप है वो कितना लिया जाता है, दैट इज द 60%, है ना। तो 60% यहाँ पर एरिया जो है वो ओवरलैप्ड आपको दिखाई दे रहा है ना। अब जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो अपनी पोजीशन नंबर सेकंड से टर्न हो करके पोजीशन नंबर 3 पर जाता है। जब ये पोजीशन नंबर 3 पर जाता है तो पोजीशन नंबर 3 पर अगेन यहाँ पर एक फोटो को क्लिक करने वाला है। जैसे ही फोटो यहाँ पर कैप्चर की जाएगी, सो यहाँ पर इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होगी वो लेटरल डायरेक्शन में भी होगी। सो आप देखेंगे कि लेटरल डायरेक्शन में आप देखेंगे तो मैंने लेटरल डायरेक्शन में जो एरिया कवर कर रखा है फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट है उसकी पोजीशन नंबर 2 ने 2 किलोमीटर का एरिया कवर कर रखा था, और वहीं पर अब जो पोजीशन नंबर 3 पर एयरक्राफ्ट है उसने भी 2 किलोमीटर का लेटरल डायरेक्शन में एरिया कवर कर रखा है, लेंथ वाइज विड्थ वाइज। ठीक है ना। इस केस में आप देखेंगे तो जो एयरक्राफ्ट सेकंड पोजीशन पर है और एयरक्राफ्ट हमारा थर्ड पोजीशन है, इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे कि जो लेटरल ओवरलैप है वो निकल के आ जा रहा है हमारे कितना, 0.6 किलोमीटर का, यानी कि 30%। सो 30% लिया जाता है लेटरल ओवरलैप को। ये आप क्लियर देख पा रहे हो। जब हमारा एयरक्राफ्ट पोजीशन नंबर 3 से पोजीशन नंबर 4 पर जाता है, अगेन यहाँ पर फोटो कैप्चर की जाती है कुछ इस तरीके से कि जो पोजीशन नंबर 1 पर हमारा एयरक्राफ्ट था और जब उसने फोटोग्राफ वहां की कैप्चर की थी, तो जब एयरक्राफ्ट अब फोर्थ पोजीशन पर है तो उस फोटोग्राफ का जो 1 पे लिया गया था उसका साइड ओवरलैप भी हो पाए, और जो थर्ड पोजीशन पर हम लोगों ने कैप्चर किया था एक फोटो को उसका लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप भी हो पाए। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हर एक फोटोग्राफ यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में और लेटरल डायरेक्शन में ओवरलैप कर रखा है। चलिए, सो अब इसको हम लोग यहाँ बोर्ड पर एक और तरीके से ये जो चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसी का मैं प्लान अभी आपको बना के दिखाता हूं, और उस पर हम लोग लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप को अगेन डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसे कवर किया है हम लोगों ने एरियल फोटोग्रामेट्री से। सो एरियल सर्वे के थ्रू हम लोगों ने इस रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर किया बाय वर्टिकल फोटोग्राफ। सो मैंने यहां पर किन्हीं दो फोटोग्राफ के बीच के लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप को बनाया। सो ये जो दिखाई दे रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप है किन्हीं दो फोटोग्राफ का, और यहां पर अब मैं बना के दिखा देता हूं किन्हीं दो फोटोग्राफ के बीच का लेटरल ओवरलैप यानी कि साइड लैप। सो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया साइड लैप।
चलो, सो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये किन्हीं दो फोटोग्राफ के बीच का लॉन्गिट्यूडिनल, सो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप जो कि 60% लिया जाता है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किन्हीं दो फोटोग्राफ के बीच का साइड लैप है, तो ये हो गया साइड लैप जो कि अप्रोक्सीमेट 30% निकल के आता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फ्लाइट, और अगेन इस डायरेक्शन में फ्लाइट। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप हो गया, ये हो गया साइड लैप। सो जब हमारा फ्लाइट इधर से जा रहा है तो ये जो फोटो कवर किया हुआ है, सो ये जो प्रीवियस फोटोग्राफ था और ये जो नेक्स्ट फोटोग्राफ लिया, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो कुछ एरिया कॉमन है, और इसी कॉमन एरिया को हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप कहा। जब हमारा फ्लाइट यहाँ से टर्न होकर के इस डायरेक्शन में फ्लाई करने लगा, सो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में जो फोटोग्राफ कैप्चर किया गया था और अभी जो फोटोग्राफ कैप्चर किया गया है, तो लेटरल डायरेक्शन में, जो फ्लाइंग वाली डायरेक्शन है उसके लेटरल डायरेक्शन में यहाँ पे एक कॉमन पोर्शन निकल के आ रहा है। इसी कॉमन पोर्शन को हम लोग साइड लैप कह रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप और ये था हमारा साइड लैप। क्लियर है ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमें किसी फील्ड का एरिया डिटरमाइन करना होगा या कोई और सर्वे करना होगा, उसके लिए हमें कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। सो इसे कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दो केस निकल के आएंगे, हम लोग दो केस को डिस्कस कर लेंगे। पहला केस, जिस फील्ड का एरिया अपन को डिटरमाइन करना है या उस पर जो भी सर्वे हमें करना है, उस सर्वे के लिए नाउ लेट अस सपोज जो फील्ड है उसका एरिया हमें गिवन है। जब हमें उसका एरिया गिवन है, उस केस में उस फील्ड को कवर करने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसे कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, अब हम उसे डिस्कस कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देन या फिर कभी कभार हमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे या ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी जिसमें जो फील्ड है उसका अपन को डायमेंशंस दे देंगे। लेट अस सपोज अपन को उसकी लेंथ दे दी और उसकी विड्थ दे दी, उस केस में अपन कैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं टू कवर द एंटायर एरिया। इसकी जो एनालिसिस है ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। सो थैंक यू।